अस्सलाम वालेकुम। ICMA पाकिस्तान ने 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे कि कौन से लेवल से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, क्या आपके ऑपरेशन लेवल में है, मैनेजरियल में है, स्ट्रेटजिक में है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग कर रहा है तो वो इसमें किस तरह से पार्ट ले सकता है, क्या न्यू फर्म्स को ज्वाइन किया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप किसी फर्म में ज्वाइन एक बार कर चुके हैं तो एक फर्म से क्या दूसरी फर्म में आप मूव कर सकते हैं। और 3 साल का जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, क्या ये 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें इंक्लूडेड होगा। और एक और ये क्वेश्चन है कि आप पहले पेपर अपने सारे पास करें और बाद में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप पहले 2 लेवल पास कर लें या कुछ पेपर पास कर लें और फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, ब्रेक लेके फिर आप अपने स्टडीज़ में आएँ, या साइमल्टेनियसली स्टडीज़ को और इसको साथ लेके जाया जा सकता है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ICMA पाकिस्तान का, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कुछ ऐसे बंदे को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी को भी बेनिफिट हो, स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो, तो ओवरऑल एक ग्रोथ का जो कल्चर है वो आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि कौन से लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, जो प्रेफरेंस है वो फाइनल लेवल स्टूडेंट्स के लिए है कि आप मैनेजरियल लेवल आपने पास कर लिया हो, स्ट्रेटजिक लेवल पे हो, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप ऑपरेशनल लेवल पे हैं तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पेपर्स पास कर लिए होंगे तो आपके पास प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक बात होगी भी किसी के लेवल पे भी ज्वाइन किया जा सकता है, प्रेफरेंस फाइनल लेवल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 3 ईयर जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस होता है, क्या उसमें ये 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला इंक्लूड होगा। क्या ये नेट ऑफ हो जाएगा तो बिल्कुल ये उसमें एडजस्ट होगा। उसके बाद आपको 2 साल का मज़ीद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। क्या एग्जिस्टिंग फर्म में जो बच्चे काम कर रहे हैं किसी भी प्रैक्टिसिंग फर्म में, क्या वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, आपको ICMA बॉडी के साथ, फर्म के साथ और अपना एक ट्रायो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। और क्या आप न्यू फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि जिनकी कोई 20-20, 30-30, 50-50 साल हो गए उन्हीं फर्म्स को ज्वाइन करेंगे, नहीं। आप बिल्कुल जो न्यू फर्म्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह से आपको एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। और जो फ़ी की डिटेल्स हैं वो भी ऐसे ही होंगी कि 50% जो है वो आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और 50% आपकी ICMA बॉडी बेयर करेगी। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। इसी पॉइंट में रहते हुए हम एक और बात डिस्कस कर लें कि आप ये 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब एग्रीमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आप ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। हाँ, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे तो ये फैसिलिटी आपके पास होगी। जिस तरह के CA की फर्म में आप NOC लेके एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर सकोगे। लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि क्या साइमल्टेनियसली स्टडीज़ को और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके चलना ज़रूरी है। क्या आप ब्रेक लेके ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हैं, या आप सारे पेपर्स पास करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है। देखिए, अगर आप कुछ पेपर पास करके ब्रेक लें, ट्रेनिंग को फोकस करें, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप साइमल्टेनियसली अपनी स्टडीज़ को लेके साथ चलना चाहें और ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी साथ लेके चलना चाहें, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अपने सारे पेपर पास कर लें और इसके बाद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो फिर भी ये आपके लिए पॉसिबल है। ये इनिशिएटिव लेने का पर्पस ये है कि आपको प्रैक्टिसिंग फर्म में ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, ICMA बॉडी को भी ज़्यादा आगे लेके जाएँ, और जहाँ पे और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे वहाँ पे आपको एक बेहतर तरीके से काम आएगा। तो ये इनिशिएटिव का पर्पस है। इसमें आपकी जो फ़ी रिडक्शन है वो भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि 50% ICMA बॉडी और 50% आपकी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बेयर करेगी, और 1 साल में 6 पेपर्स की जो फ़ी होगी, एग्जामिनेशन फ़ी, वो बेयर की जाएगी, जिसमें बाकी लवाजमात नहीं होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उनके बारे में गाइड करें। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।